हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में, और साथ ही साथ में इसमें मध्य प्रदेश की मृदा से संबंधित भी कुछ सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में असत्य कथन बताइए। देखिए, आपको असत्य कथन बताना है, मतलब आपको गलत कथन बताना है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय, यहाँ पे उष्ण होना चाहिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। मध्य प्रदेश में जलवायु क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। उपयुक्त सभी कथन असत्य हैं। जब हम मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है? एक हो जाता है हमारा उत्तर का मैदान, दूसरा हो जाता है मालवा का पठार, तीसरा हो जाता है नर्मदा घाटी क्षेत्र, और चौथा होता है विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र। तो 4 भागों में बांटा गया है। तो ये जो चीज है ये सही हो जाएगी। मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, बिल्कुल सही बात है। साथ ही साथ में मानसूनी जलवायु है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है, ये भी सही है। तो हमारा ए, बी और सी तीनों क्वेश्चन यदि सही है तो आंसर आपका डी होगा, जिसमें लिखा है उपयुक्त सभी कथन असत्य हैं। तो क्योंकि ये असत्य है तो इस कारण से आंसर आपका डी हो जाएगा। फाहियान ने किस क्षेत्र की जलवायु को श्रेष्ठ जलवायु में से एक कहा है? क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए था। फाहियान ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को विश्व की श्रेष्ठतम जलवायु में से एक कहा है? नर्मदा घाटी, मालवा क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र और बघेलखंड क्षेत्र। देखिए, फाहियान की जब हम बात करते हैं तो फाहियान जो है एक चीनी यात्री थे जो कि भारत में भ्रमण करने आए थे, और इन्होंने बहुत ही सारी जगहों को भारत में घूमा था। इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो इनकी जगह थी वो थी मालवा, और इन्होंने मालवा में निवास भी किया था। और मालवा के क्षेत्र की जलवायु को ही फाहियान ने कहा था कि यह विश्व की श्रेष्ठतम जलवायु में से एक है। अब मालवा कौन सा क्षेत्र है? ये मध्य प्रदेश का मैप आपको दिख रहा होगा। इस मैप में जो आपको किनारे में दिखाई दे रहा है वो मालवा का क्षेत्र स्थित है, ये वाला इंदौर उज्जैन वाला क्षेत्र। जलवायु के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? मतलब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? पर्वतों की स्थिति, कर्क रेखा, वर्षा की मात्रा और वर्षा का समय। देखिए, हमने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को हमने लेक्चर में पहले ही देखा था। बात करते हैं पर्वतों की स्थिति। बिल्कुल सही बात है, पर्वत जिस प्रकार से खड़े होंगे उसी प्रकार से हम देख पाएंगे कि जलवायु किस प्रकार की हो रही है। कर्क रेखा, बिल्कुल, क्योंकि कर्क रेखा जो है वह यहाँ पर स्थित है, उसके नीचे 0 डिग्री है और उसके नीचे मकर रेखा है। तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा ही निर्धारित करती है सूर्य की किरणों से तापमान किस प्रकार का और कितना होगा। वर्षा की मात्रा बिल्कुल सही है, जहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होगी वहां पे आर्द्रता ज्यादा होगी। वर्षा का समय भी जलवायु निर्धारण करने में मदद करता है। तो ऑप्शन आपके हो जाएंगे ए, बी, सी और डी, चारों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। काली मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? ये काली मिट्टी है। जब काली मिट्टी की हम बात करते हैं तो यह वह मिट्टी है जो कि प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। इसके साथ इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोट से निकले लावे से होता है। साथ ही साथ में बेसाल्ट चट्टानों से भी इसका निर्माण होता है। जो काली मिट्टी है यह सबसे ज्यादा प्रयुक्त मिट्टी मानी जाती है कपास के उत्पादन के लिए। काली मिट्टी मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा मालवा में विस्तृत है। इसके साथ साथ में यह प्रदेश में भी सर्वाधिक फैली हुई है। इस मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 3 भागों में। कौन कौन से भागों में? एक है गहरी काली मिट्टी, दूसरा है छिछली काली मिट्टी और तीसरा है हमारा साधारण काली मिट्टी। मध्य प्रदेश की जलवायु को किस भाग में बांटा गया है? उत्तर का मैदान, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, विंध्य की पहाड़ी और नर्मदा सोन घाटी। मध्य प्रदेश के भागों को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? क्वेश्चन इस टाइप का ही है। तो उत्तर का मैदान सही है, मालवा का पठार सही है, विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र बिल्कुल सही, नर्मदा सोन घाटी बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, डी, ई जिसमें होगा वो आपका आंसर होगा। ए, बी, डी, ई
ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है, ABDE के साथ में। मध्य प्रदेश की पहली आधुनिक वेधशाला का निर्माण कब और कहां किया गया? देखिए, ये है मध्य प्रदेश की आधुनिक वेधशाला। इसमें क्या होता है, ऋतुओं का अध्ययन होता है, मानसूनों का अध्ययन होता है, जलवायु का अध्ययन होता है। देवास 2013, जबलपुर 2008, इंदौर 2015, उज्जैन 2013। तो मध्य प्रदेश में पहली अत्याधुनिक वेधशाला जो बनाई गई थी वो वर्ष 2013 में उज्जैन जिले में बनाई गई थी और इस वेधशाला का नाम आचार्य वराहमिहिर के नाम पर रखा गया है। मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की? हमने पहले क्वेश्चन में इसका आंसर पहले ही देख लिया है। ऑप्शन देखते हैं, मानसूनी प्रकार, भूमध्य रेखीय प्रकार, भूमध्य सागरीय प्रकार और कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वह उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश की उत्कात भूमि वेटलैंड परिणाम है, मतलब मध्य प्रदेश की जो उत्खात भूमि है अर्थात जो वेटलैंड है वो किस चीज का परिणाम है? अवनालिका अपर्दन का, परत अपर्दन का, अतिचारण का और वायु अपर्दन का। देखिए, उत्कात भूमि का सीधा सीधा मतलब ये होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, क्या बोलते हैं इसको, उबड़ खाबड़ स्थल। तो उबड़ खाबड़ जो स्थल है, इन स्थलों में जो ये अपर्दन हुआ है, ये अपर्दन कौन सा है ये पूछा गया है। तो नदियों के द्वारा ये जो अपर्दन किया जा रहा है इसे कहा जाता है अवनालिका अपर्दन, इंग्लिश में इसे गली इरोजन भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चंबल नदी यह अपर्दन करती है, मुरैना जिले के अंतर्गत करती है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? मध्य प्रदेश की न्यूनतम वर्षा होती है मंदसौर, रायसेन, भिंड और इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश में जो सामान्य वर्षा है वो है, मध्य प्रदेश की जो पूरे राज्य की सामान्य वर्षा है वो है 112 सेंटीमीटर, और वहीं जब मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा की बात करते हैं तो वो 199 सेंटीमीटर है। कहाँ पर होती है? तो पचमढ़ी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत होती है। वहीं मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा जो है वो है 55 सेंटीमीटर, और ये कहाँ होती है? तो ये होती है भिंड जिले के अंतर्गत गोहद नामक स्थान में। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये गोहद का किला है जो कि भिंड जिले में स्थित है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध स्थल भी है ये। निम्न में से काली मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है? रेगूर, बांगर, खादर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, काली मिट्टी की जब हम बात करते हैं तो हमें देख चुके हैं कि यह मिट्टी जो है यह लावा से निर्मित होती है। बात करें रेगूर की तो रेगूर जो है काली मिट्टी को ही कहा जाता है, साथ ही साथ में इसे चेरनोजम के नाम से भी जाना जाता है। बांगर और खादर ये जो दो प्रकार दिखाई दे रहे हैं ये जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है, और मध्य भारत का जो पठार का क्षेत्र है वहां पर हमें जलोढ़ मिट्टी देखने के लिए मिलती है। बुंदेलखंड के बहुत कम हिस्से में ये मिट्टी हमें दिखाई देती है। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं? 4, 3, 2, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये सवाल बहुत ज्यादा इजी है। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाएंगी। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी है या क्या है? तो 100 से 150 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम, 50 से 75 सेंटीमीटर और 1002 मिलीमीटर। जब बात करेंगे मध्य प्रदेश की वर्षा की तो मध्य प्रदेश की संपूर्ण मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर होती है। तो इसका सटीक आंसर जो होगा वो होगा 100 से 125 सेंटीमीटर के बीच में। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव की समस्या अत्यधिक है? मध्य प्रदेश के उस जिले का नाम लेना है जिसमें सबसे ज्यादा मृदा अपरदन, जिसमें मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा होता है। आंसर है मुरैना जिला। जबलपुर, भोपाल, मुरैना, खंडवा। मुरैना जिला इसका सही आंसर है। अब मुरैना के बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये है मुरैना का 64 योगिनी मंदिर, और इस मंदिर की ही तर्ज पर भारत का संसद भवन बनाया गया था, और बाद में अभी हम देख रहे हैं कि भारत का दूसरा संसद भवन का निर्माण किया जा रहा था। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? काली, लाल, जलोढ़ और लेटेराइट मिट्टी।
काली मिट्टी जो है वह कपास के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है। कपास का उत्पादन मध्य प्रदेश में खंडवा और खरगोन जिलों में किया जाता है और इन जिलों को ही कपास के सर्वाधिक उत्पादन के कारण सुनहरे जिले कहा जाता है और कपास जो है इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है, मतलब किस मानसून से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है? दक्षिण मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून और उपयुक्त सभी। देखिए मध्य प्रदेश में जब सबसे ज्यादा वर्षा की हम बात करते हैं तो ये भारत का मैप है, तो मध्य प्रदेश क्योंकि यहाँ पे पड़ता है तो मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो होती है दक्षिण और पश्चिमी मानसून से। दक्षिण पश्चिमी मानसून से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया है? बालाघाट, ग्वालियर, गुना और गंज बसौदा। तो मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान अभी तक का जो है वो गंज बसौदा में मापा गया था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। जब मध्य प्रदेश में बात कर रहे हैं सर्वाधिक मिट्टी की, हम पहले देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है काली मिट्टी पाई जाती है, इस कारण से ये आंसर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। और ऑप्शन रहता अगर काली मिट्टी तो काली मिट्टी हम लगाते। मालवा का पठार किस मिट्टी से बना हुआ है? समृद्ध मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी और कछारी मिट्टी। मालवा का पठार जो है वो काली मिट्टी से बना हुआ है और यहीं पर सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है, सुनहरे प्रकार के गेहूं का उत्पादन होता है जिसे साबरमती गेहूं भी कहा जाता है। सीहोर और उज्जैन में साबरमती गेहूं का उत्पादन किया जाता है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मालवा के पठार के अंतर्गत होता है। मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। तो ये हो गया उत्तरी भाग, ये हो गया दक्षिणी भाग, ये हो गया हमारा पूर्वी भाग और ये हो गया पश्चिमी भाग। तो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो होती है पूर्वी भाग में, अतः आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। मालवा का पठार की जलवायु किस प्रकार की है? मानसूनी जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, सम जलवायु, उपयुक्त में से कोई नहीं। जब मालवा के पठार की जलवायु की बात करते हैं तो मालवा के पठार की जलवायु मानसूनी जलवायु ना होकर सम जलवायु है, समशीतोष्ण जलवायु है। इसका मतलब ये है कि मानसूनी जलवायु मध्य प्रदेश की है लेकिन मालवा के पठार की जलवायु जो है वो सम जलवायु है। इसका मतलब ये हुआ कि ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी जलवायु। प्रदेश का कौन सा जिला मिट्टी अपरदन या मृदा अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित है? मुरैना, श्योपुर, भिंड, मंदसौर। मुरैना जिला, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में बालू की अधिकता होती है? बालू का मतलब होता है रेत की अधिकता। काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। देखिए काली मिट्टी जो है इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, बहुत ज्यादा जल का धारण करती है, जल को रखती है। लाल पीली मिट्टी जो है यह इतनी उपजाऊ नहीं होती। जलोढ़ मिट्टी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी, यह सबसे ज्यादा अपने भीतर में बालू को रखे हुए है। लाल पीली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? कपास, ज्वार, धान और चाय। तो इसका आंसर होगा धान। अब लाल पीली मिट्टी जो है वह कम उपजाऊ होती है परंतु वर्षा की अधिकता में मध्य प्रदेश में ये धान का अच्छा खासा उत्पादन कर लेती है। जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जलोढ़ मिट्टी की जब हम बात करते हैं तो इसमें अधिकता होती है पोटास की और ये आपको दिखाई दे रहा है, इसे पोटेशियम भी कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता है? बेसाल्ट, रूपांतरित, अवसादी, इनमें से कोई नहीं। तो काली मिट्टी का निर्माण जो है वो बेसाल्ट चट्टान से होता है। ये आपको ब्लैक कलर की बेसाल्ट चट्टान दिखाई दे रही होगी। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मानसून की बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर दोनों शाखाओं से वर्षा होती है? मतलब मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखाओं से वर्षा होती है? तो ये है मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, निमाड़ क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड। इसमें से आंसर होगा आपका विंध्य क्षेत्र जो है ऑप्शन नंबर सी। यह वह क्षेत्र है जहां से मध्य प्रदेश में दोनों तरफ से वर्षा होती है।
निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में आता है? सीधी, झाबुआ, बालाघाट और पचमढ़ी। देखिए एलिमिनेट करना है, पचमढ़ी पहले अलग हो जाएगा, सबसे ज्यादा वर्षा होती है। बालाघाट सबसे ज्यादा वन है, ये भी एलिमिनेट हो गया, बचा सीधी और झाबुआ। तो सीधी को अगर आप देखते हैं तो यह मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला है, तो सीधी भी हट जाएगा, बचेगा आंसर झाबुआ। अब झाबुआ में वर्षा कम क्यों होती है? देखिए झाबुआ जो है ना, झाबुआ यहाँ पर स्थित है और झाबुआ के जस्ट सामने आ जाता है एक बड़ा सा पहाड़, और इस पहाड़ के आ जाने के कारण जब हवाएं यहाँ से चलती हैं, वर्षा यहाँ से होती है, तो ये यहाँ तक पहुंच नहीं पाती। इस कारण से झाबुआ में बहुत ज्यादा जल का संकट है। आप देख सकते हैं वहां पर लोग जल के लिए कितना ज्यादा परेशान होते हैं। मध्य प्रदेश में बघेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। देखिए आपसे बघेलखंड पूछ रहा है तो इसका सही आंसर होगा कि बघेलखंड में हमें लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके साथ में मध्य प्रदेश से संबंधित हमारे जलवायु के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।